कि उसकी ड्रेस पीछे से फट गई है और डोरा वो तकिया अपने पीछे की तरफ लगा लेती है। उसके बाद दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वो बताती है कि वो अपने पिता के बहुत करीब थी और उसके पिता उसे हमेशा खुश रखते थे और उसकी खुशियों की चाबी उन्हीं के पास थी। ग्विडो डोरा से पूछता है कि वो चाबी उसे कहाँ मिल सकती है। तब डोरा मजाक में कहती है कि क्या पता, शायद मदर मैरी को पता हो। चाबी और मदर मैरी का एक साथ जिक्र होते ही ग्विडो की बत्ती जलती है और वो खिड़की से मैरी को चाबी फेंकने के लिए आवाज देता है और मैरी चाबी फेंक देती है, जो देखकर डोरा एक बार फिर से चौंक जाती है। काफी देर होने के चलते डोरा घर जाने को कहती है। तब ग्विडो उसे एक चॉकलेट आइसक्रीम खाने को मना रहा होता है। तब डोरा फिर से कहती है कि अगर मदर मैरी ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। तभी ग्विडो को डॉक्टर लेसिंग सामने दिखते हैं, जिनको ग्विडो ने एक पहेली पूछी थी जिसका जवाब 7 सेकंड होता है। मौका समझते ही ग्विडो फिर से मदर मैरी से पूछता है कि वो दोनों कब आइसक्रीम खा सकते हैं। तभी डॉक्टर लेसिंग वहां पर आकर पहेली का जवाब देते हैं और कहते हैं कि 7 सेकंड में। उसके बाद ग्विडो डोरा को उसके घर ड्रॉप करता है और तभी वो देखता है कि वो फर्नीचर की दुकान का मालिक हैट लेने के लिए उसी की तरफ आ रहा है। डोरा ग्विडो से कहती है कि वो काफी भीग चुका है। तब ग्विडो बातों बातों में कहता है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसकी हैट थोड़ी ज्यादा भीग चुकी है, शायद उसको एक सूखी हैट मिल जाती। तब डोरा मदर मैरी से उसके लिए एक सूखी हैट मांगती है। उसी वक्त वो फर्नीचर की दुकान का मालिक उसकी हैट की अदला बदली कर देता है और डोरा ये देखकर एक बार फिर से चौंक जाती है। इसके बाद उस अंडे वाले अफसर से ग्विडो का होटल में सामना होता है, जिसकी आज सगाई है, लेकिन ग्विडो को नहीं पता होता है कि उसकी फियांसे डोरा है। दूसरी तरफ डोरा भी अपनी सगाई से खुश नहीं है और वो फंक्शन में नहीं आना चाहती है, लेकिन उसकी माँ के कहने पर उसे आना पड़ता है, जिस वजह से उसकी हिचकियां शुरू हो जाती है। तभी वहाँ दूसरा वेटर घबराता हुआ ग्विडो के पास आता है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि अंकल लियो के घोड़े पर किसी ने यहूदी विरोधी नारे लिखे हैं और उसे बदसूरत कर दिया है। तब अंकल लियो ग्विडो से कहते हैं कि ऐसी वारदातें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ग्विडो को भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। लेकिन ग्विडो अंकल लियो को हिम्मत देता है और समझाता है कि इन बातों पर इतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्विडो डोरा को होटल में देखता है। तभी वो अफसर वहां पर आ जाता है और ग्विडो फूलों के गमले के पीछे छिप जाता है। तब डॉक्टर लेसिंग ग्विडो को आवाज देते हैं। वो ग्विडो को बताते हैं कि उन्हें जरूरी काम आने की वजह से वो बर्लिन जा रहे हैं। वो ग्विडो से कहते हैं कि उन्हें उसका साथ अच्छा लगा और वो उसे हमेशा याद रखेंगे। और जाने से पहले डॉक्टर लेसिंग ग्विडो से एक पहेली पूछते हैं। इसके बाद डोरा अपने फियांसे और कुछ मेहमानों के साथ डिनर टेबल पर बैठी है, जहां उसके स्कूल की हेड टीचर भी मौजूद है। जहां वो हेड टीचर तीसरी क्लास के बच्चों से पूछे जाने वाले सवाल को लेकर बात करती है। सवाल है कि देश के अपाहिज लोगों पर सरकार हर साल $4 खर्च करती है और ऐसे देश में 3 लाख लोग हैं। अगर सभी 3 लाख अपाहिजों को मार दिया जाए तो साल में सरकार को कितने डॉलर की बचत होगी। सवाल सुनते ही डोरा कहती है कि ऐसे सवाल बच्चों को कैसे पूछे जा सकते हैं। उस हेड टीचर की परेशानी ये नहीं है कि तीसरी क्लास के बच्चों को लोगों को मारने के लिए सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, बल्कि यह है कि तीसरी क्लास के बच्चे लाखों में गिनती कैसे कर पाएंगे। और ऐसी बातों से ही पता चलता है कि उस दौर के लोग मानसिक तौर पर कितने असंवेदनशील हो चुके हैं। तभी डिनर टेबल पर केक सर्व होता है और